ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ? ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਕ ਕਾਮੇਡੀ 86 ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ 2। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਣੇ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਚੈਨਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਗਾਇਸ, ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ CBA ਅਰਸਲਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ तरह से। करते हैं शुरू एनीवे, चलो नहीं करते हैं, एंजॉय करते हैं भाई। जीत गए। अब आया ना मतलब जब मैच होता है इतना क्लोज और ऊपर से आप जीत भी जाएं तब होता है डबल किस्म का मजा। और बिल्कुल उसी तरह की जीत हमने खाई है जिस तरह की हमने हार खाई थी पिछले हफ्ते संडे को। लास्ट ओवर की गेम चली गई थी, उसके बाद फिर जो है कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन बीच में अगर कहीं ना कहीं कोई फर्क आया तो वो आया सिर्फ और सिर्फ स्वैग का, जो कि मेरे पांडु का था, जो कि कहता भाई है ना, भाई है, वो कर लेगा, भाई है वो कर लेगा। हमारे बॉयज ने उस तरह नहीं किया था, हालांकि मैं स्क्रीन के पीछे बैठ के कह रहा था कि भाई है यार, हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वैग जो है वो सब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता ना सर। मेरे पांडु का स्वैग होता है, उसी से याद है कि मेरे पांडु को इतनी मार पड़ गई यार इस मैच के, सारा का सारा स्वैग मेरे दोस्त का निकल गया। 0 के ऊपर आउट हो गया, ऊपर से पहले ओवर के अंदर ही आपने कोई 14 रन खा लिए मेरे दोस्त ने। खैर पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, जिस मर्जी टीम के खिलाफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड में आते आते तक आपका जो ऑडियंस है ना उनका BP लो ना हो। बेचारे से झाग निकल रही, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, कोई मासूम चीखें मार रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है, इसकी उनकी बुरी हालत हुई भी थी। एंड में मैच फंसाना हमने होता ही है, पूरा मैच हो चुका है। और मुझे जेन्युइनली अगर किसी बंदे की फिक्र है ना तो वो इस मासूम अर्शदीप की है यार, इसके साथ क्या हो रहा होगा। ये जो इंडियन हमें 2001 की एक वीडियो उठा के जो अभी तक उसके ऊपर जोक्स मार रहे होते हैं कि पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे, पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे। यार हमारे घर के अंदर 4 से 5 टीवी पड़े होते हैं, हम तो ऐसे तोड़ रहे होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। वैसे भी यहाँ के लोग जो है वो मीडिया पे आने के लिए इतने ज्यादा उतावले और इतने ज्यादा ओछे हो जाते हैं कि वो टीवी क्या है वो तो बीवी को भी तोड़ना शुरू हो जाएंगे। जब भी कोई न्यूज चैनल वाला आता है ना तो उसके सामने स्टाइल मारने के लिए तोड़ना शुरू हो जाते हैं, मजाक बनाने के लिए भी तोड़ रहे होते हैं, तो इस किस्म के चक्कर हो रहे होते हैं। और कोई इतना सीरियस नहीं है, लेकिन उसी जोक को पेल पेल के बहुत ज्यादा घिसा दिया आप लोगों ने। मुझे जो असल में टेंशन हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि असल जज्बाती तो इनके फैंस हैं, इन्होंने जो इस मासूम के साथ अभी करना है ना, मैं अभी से ही गैस करके बता सकता हूँ कि इसके घर के ऊपर ही पथराव हो जाना है, क्या कुछ हो जाना, इसके पुतले भी जला दोगे तुम लोग। एक कैच मासूम ने छोड़ दिया हमारे इधर, फखर देखो यार कैसे ढीठ बन के जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहा था, मिस फील्डिंग वगैरह ये वो तो कैचेस छोड़ के ऊपर नहीं उछाल के छक्के पीछे जाओ छक्का भी हो जाए। बाद में कहता क्या हो गया, बस हो गया, स्क्रीन के ऊपर मुंह करके कह रहा था हमारा दोस्त, इस तरह होते हमारे ढीठ, हम माफ भी कर देंगे उसको। खैर इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो ये अर्शदीप के साथ, मासूम के साथ जो हरकतें हो रही हैं वो उसकी वीडियो लीक हो चुकी है। ये देख लें आप लोग क्या हो रहा है उसके साथ। यार इतना नहीं होएगा यार, फीलिंग ये है कि अभी से उसको गालियां पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी मैच खत्म हुआ और मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूं और वो जो भज्जी है उसकी ट्वीट भी आ गई, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है, वो बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर है और वो डिफेंस में आना शुरू हो गया क्योंकि इस मासूम की जो जिंदगी अजाब हो गई है। सब इंडियंस जो है वो इस मासूम अर्शदीप को गालियां देने के अंदर बिजी है, कोई भी जो है ना इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि भूवी ने कोई पता नहीं 19-20 रन का ओवर करा दिया था, 19th ओवर जो था। वैसे वो कमाल का भाईचारा शुरू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उनका जो है वो भूमि इंजर हुआ है तो यहाँ पे शाहीन साहब भी जो है वो बैठ गए हैं, उधर उनका जडेजा इंजर हुआ है तो यहाँ पे धानी साहब भी जो है वो भी बैठ गए। उनका जो है वो अर्शदीप अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है तो हमारा भी फखर जो है वो इंडिया की तरफ से खेलना शुरू हो गया। हमने जो है ना पूरे का पूरा भाईचारा जो है वो बैलेंस किया। फखर भाई की जो हरकतें थी ना इस मैच के अंदर वो बहुत ही कमाल थी। सबसे पहले तो मैं उस कैच के बारे में बात करूंगा जो कि पहले मैच के अंदर इन्होंने कोहली का ड्रॉप किया था, उससे नसीम शाह के कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पड़ा होगा और उसके बाद वो गेम कहां से कहां पहुंची होती। अगर एक पहले ओवर के अंदर 2 इंडियन आउट हो चुके होते, प्रेशर सिचुएशन ही कुछ और होती है। वो भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था और आज भी उन्होंने हरकतें की हैं। जब रोहित शर्मा हमें पेल रहा था, चारों तरफ छक्के मार रहा था,
उसके बाद इन्होंने हरकत की है, कुछ दिल की भी आंखें बंद है और ये भाई जो है उसके गले के अंदर हाथ डाल के जो बॉल निकालने की कोशिश करें। कॉल भी इन्हीं की थी कि मैं पकड़ने लगा और एंड में हरकत इन्होंने क्या की, उस मासूम ने तो बस यूं हाथ किए हुए थे, ना बैट्समैन को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ना फील्डर को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बस बॉल खुद ही जो है वो उसके हाथों के अंदर चिमट गई। उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, तो इसरा कैच हो गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो कैच भी ड्रॉप हो जाए। मतलब शादी की हो रही है और औलाद जो है वो खुश दिल की गोद में गिर रही है बॉल की सूरत में। लेकिन एंड में जो वो रूफी मासूम है उसने अपना जो ना फेफड़े मासूम के बाहर निकले हुए थे, कोहली जो है फुल फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ, उसके बाद लाइसेंस है कि उसने 36 रन का ओवर निकालना है इस वक्त और उसको डॉट बॉलें करा रहा है, ऊपर से उसको आउट भी कर दिया है। उसके बाद जो तूने हरकत की है भाई, 2 बॉलों के ऊपर 2 चौके दे दिए, दोनों मिस फील्डिंग की दिए, एक तो कैचेबल के थे, वो 1 रन 2 रन का ओवर था, 2 आउट भी थे उस मासूम के। वो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही नेक्स्ट मैच में भी जाता तो क्या जबरदस्त एक सूरत हाल बन जाती, उसका कॉन्फिडेंस भी तूने मार दिया, ऊपर से 8 रन तूने पड़वा दिया यार, हद ही होगी बेशर्मी की। और ये जो है ना इसी तरह ये जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है ना, इसी के साथ हम इसको साथ ले लेके चल रहा हूँ, आगे भी जा रहा है। फिर मैंने कहा चलो बैटिंग के अंदर आगे कुछ 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हम सबके मुंह के ऊपर जूता मार देगा। उसने 200 की तो नहीं मारी, उसने 20 की स्ट्राइक रेट के ऊपर टेस्ट की इनिंग्स खेल ली, ऊपर से मैच जो है वो मजीद इंडिया के हाथ में दे दिया, आउट भी हो गया। अच्छा फिर जो आउट भी हुए वो इस तरह के हुए हैं कि बॉल जब उन्होंने उठाई है तो ऊपर जब जा रही है और उसने जब कैच पकड़ लिया तो परेशान होकर देख रहे फील्डर को, ये इस तरह कैच थोड़ी होता है, हमने तो ये रूल सेट किए हुए थे कि जी बॉल उठा के जो है चौके करने ऐसे आउट नहीं होता, तेरे ही रूल। ऐसे वो अर्शदीप मासूम ने जो कैच ड्रॉप किया था ना यार, उससे पहले मेरा ख्याल में कोई 1.5 घंटा लिया था थर्ड अंपायर ने, वो जो आसिफ अली का जो वो स्निको के ऊपर आ रहा था, वो रोहित शर्मा तो वैसे भी कोई मेंटल हो गया था, पहले तो अर्शदीप के ऊपर भी पागल हो गया जब उस पर आउट होता है, उसको तो पूरा इंडिया पागल हो गया था उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जो है वो अंपायरों के ऊपर भी जाके उनसे भी लड़ाइयां कर रहा है, इसके ऊपर भी लड़ रहा है कि भाई ये कौन सा यार, ये कौन सा स्निकोमीटर के अंदर जो पहला मैच हुआ था ना एशिया कप का, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी किस्म का आउट दे दिया था। मैंने को पिछली 2 एपिसोड पहले इसी के बारे में बात की हुई थी कि यार इतनी जो मूवमेंट होती है ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर, ये तो जो बैट्समैन होता है उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ों से इतनी मूवमेंट आ जाती है, इसके ऊपर कौन से आउट बनते हैं, वो इसके ऊपर भी सोच रहे थे कि आउट है कि नहीं है यार, हद हो गई। हरकत क्या थी इसके ऊपर जो इतना टाइम ले रहे थे, ये उनकी पूरी कोशिश थी कि भाई इसके ऊपर आउट दे दे। खैर 1.5 घंटा उन्होंने लगाया इसके ऊपर, नॉट आउट दे दिया। उसके बाद आसिफ भाई ने जो वो शॉट ये खेल ली कि वो तो शुक्र है अर्शदीप भाई जो हमारी साइड पे थे तो उन्होंने वो कैच पकड़ानी, नहीं तो गेम उधर जो है बिल्कुल ही पलट गई। है जो भी जो स्टार्ट किया था इंडिया ने, उसके अंदर जो शर्मा ने और केएल राहुल ने इनिंग्स खेली थी, हमारे जितने भी जो बॉयज हैं ना फास्ट बॉलर्स, उनकी जो है वो लग पता गया था कि भाई किस किस्म की बैटिंग है। हम बहुत ही ज़्यादा थोड़े ओवर हो जाते हैं, 1-2 दफ़ा हमने उनको आउट क्या कर दिया तो हम समझते हैं कि कल के बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़ी उम्रों से खेल रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के दिन आए हैं और उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाके बैटिंग करके। तो उन्होंने आज वो दिखा भी दिया इस मैच के अंदर कि भाई किस तरह बैटिंग होती है और हमारे बच्चे जो है उनके हाथ पाँव फूल गए थे। मैं इसीलिए कह रहा था, मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा, मैं इसीलिए भाई कह रहा था कि हसन अली को रख लो, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस तो है ना, जो हसनैन मासूम के साथ हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाना था। लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, लोगों ने जो उसकी मीम बनाने थे, ये करना था वो करना था, तो हमारी जो मैनेजमेंट है वही डर रही थी कि भाई ये हम इसको अगर रख लिया और उसने मार खा ली तो हमारी तो जान खा जाएंगे। क्या हसनैन को क्यों नहीं रखा भाई? यार कोई ये कुछ छोटे मैचेस नहीं होते इंडिया वाले, क्रूशल मैचेस होते हैं, नर्व्स वाले होते हैं। इसके अंदर जो है उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस है। अगर वो खुद बॉलिंग नहीं भी कराता तो वो रूफी को या किसी और नसीम वगैरह को कोई अच्छी टिप भी देते थे कि भाई इधर बॉल करा, इसकी ये वीकनेस है, या इस पिच के ऊपर यहाँ पे पिच करनी चाहिए। अगर उससे नहीं भी हो रही, बाज़ वक़्त आपके दिमाग में तो चीज़ होती है ना, एक्सपीरियंस भी किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप किसी और को अच्छा मशवरा ही दे देते हैं। हसनैन ने क्या मशवरे देने होंगे बाकियों को, वो तो खुद मशवरे मांग रहा होगा। कुट्टे खा के मासूम की बुरी हालत हुई थी, ठीक है उसमें भी टैलेंट है, लेकिन यार इस किस्म के मैचेस के ऊपर आप नहीं रख सकते। दूसरा, हसन अली को मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, खुदा के लिए टीम के अंदर रख दो, इसने एक एक करके सबको इंजर कर देना है भाई। वो इतनी कुछ स्ट्रीक के ऊपर गया है, सारे जो प्लेयर्स हैं ना वो डरना शुरू हो गए हैं, वो कमरों के अंदर कुंडी लगा के अंदर बैठे हुए होते हैं, उनको यही डर होता है कि भाई नहीं ना आ जाए। कोड वर्ड उन्होंने रख दिया, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं कि जब तक कोड वर्ड वो बोलेगा नहीं बाहर वाला तब तक हम खोलेंगे नहीं। सब डर रहे हैं इससे कि किसी को भी इंजर कर सकता है, इसको ना रोकना तो इसने जाके इंडियन प्लेयर्स को भी मारना शुरू कर देना। ये कोई बिल्कुल साइको हो चुका है भाई, इसको टीम में रख लो किसी तरह। खैर कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किया हमारे स्पिनर्स ने जो किया, उसके अंदर नवाज और शादाब की मैं क्या ही बात करूँ, तो विकेटें तो ली, उसके बाद जो स्कोर रोका है, ये तो आखिरी ओवर के अंदर कोई उन्होंने 10 रन मजीद हमने खा लिए थे फखर साहब की वजह से, वरना ये जो स्कोर था ये कोई भी स्कोर नहीं था जिस तरह इनका स्टार्ट थे। कम से कम 200 पे जा रहे थे, कम से कम अभी भी जो है वो 20 रन शॉर्ट थे, 10 रन खाने के बावजूद आखिरी ओवर में, तब कोई 30 रन एक शॉर्ट हो जाते, अगर वो भी पीछे होता। सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे स्पिनर्स को, क्या कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किया बॉयज। और नवाज ने तो फिर उसके बाद जो इनिंग्स भी आके खेली है यार, मतलब बॉलिंग नहीं, उसने इनिंग्स भी, वो होता है ना खानदान के अंदर एक हमेशा एक बच्चा होता है जो हमेशा से नालायक रहा होता है, उससे किसी को उम्मीद ही कोई नहीं होती ना ग्रेड, बाकी बच्चे जो बड़े ग्रेड फील्ड आ रहे होते हैं अपनी तरफ से, जो है बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और बहुत लोग जो उनकी मिसालें दे रहे होते हैं। ये एक कोई कोने में बैठा होता है जो कहीं भी लफंटर किस्म का होता है, नालायक सा होता है, और ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, इस किस्म की चीज़ बन जाता है, लोगों को उम्मीद ही नहीं होती है। ये बिल्कुल वही बंदा है, इससे ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं होती लोगों को, और ये बहुत ही को कमाल किस्म का। इसकी सबसे जो हाईली अंडररेटेड हमारा
हमारा इस वक्त बॉलर है ना वो नवाज है, बेहतरीन थिंकिंग हेड है, सोच के ये बॉलिंग करा रहा होता है, बेहतरीन इसके ओवर निकलते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ्लेयर नहीं है और उस तरह जो लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, इनको क्रिकेट समझ नहीं होती। सबसे बेहतरीन इस वक्त बॉलर जो है ना हमारे पास नवाज ही है। ऊपर से बैटिंग के अंदर ही बहुत सॉलिड किस्म की बैटिंग कर लेता है। आज इसको ऊपर भेजा इसने आके पूरी तरह से उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर दिया। वो मूव जो है ना, इस किस्म की मूव्स की भी तारीफ करनी चाहिए कि इसको ऊपर भेजा है तो ये किसी का डिसीजन है, इसके अंदर मैनेजमेंट ने किया है, कप्तान ने किया, जिसने भी किया, उनकी तारीफ करना भी बहुत ही जरूरी है जिन्होंने ये मूव करके इसको ऊपर भेजा। वो मैंने ट्वीट भी की थी कि बाबर की फॉर्म जो है ना वो कोहली ने नहीं चोरी की, नवाज ने चोरी कर ली भाई। भाई वाह। फिर इंडियन मासूम जो है वो पूरा का पूरा प्लान बना के आया था कि बाबर को किस तरह काउंटर करना है, बाबर को किस तरह आउट कर देना है, और उन्होंने बाबर को आउट कर भी दिया। लेकिन वो भूल गए कि हमारे पास T20 के नंबर 2 रैंक्ड बैट्समैन भी है जो कि है रिजवान। खैर बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की है यार, मजा आ गया। इसने जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है। आई डोंट नो बाबर के साथ साथ इसके ऊपर भी लोग बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह ही खैर करे। हमारी कौम जो है ना, मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई चरस भी अच्छी क्वालिटी की नहीं पी रहे, कोई जंगली उगी हुई घास की जो है चरस बना के पीते हैं, तभी उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गया, या फिर चूना जो है या फिर जो चौक होता है ना जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते हैं उसकी लकीरें खींच के वो नाक से सुड़क रहे हैं। दिमाग हमारी पूरी कौम का खराब हो चुका है जो इन लोगों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। रैंकिंग के अंदर आप टॉप 2 के अंदर पकौड़े बेच के नहीं आ सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ आपने किया हुआ होता है तभी आप रैंकिंग के अंदर आते हैं। तो आप चुप करके बैठ जाएं, कम से कम जो रैंकिंग में टॉप 2-3 के अंदर आए हैं, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनकी वजह से इज्जत हो रही है हमारी। बाकी कोई नहीं। जो टीम जो है वो इसी तरह जीती थी, 50-60% हमारी विन परसेंटेज रही है पिछले को 15-20 बल्कि 30-40 सालों से। ये इस किस्म के लेजेंड्स आते हैं जिनकी वजह से आपकी इज्जत बनती है टीम की। खैर अभी मैं कह रहा हूँ, मैं पहले भी 1-2 वीडियो से अंदर कह चुका हूँ कि खुदा के लिए इसको अब रेस्ट दे देना भाई। आप लोग इसको पिछले 2-3 साल से रगड़ रहे हैं क्योंकि उसने तो कहना कि हाँ जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं खेलूंगा और फिट होगा भी, लेकिन खुदा के लिए थोड़ी सी अकल यूज़ करें। सरफराज को डाल दिया, किसी और कीपर को डालें, कुछ भी करें। अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इसको मत खिलाएं भाई। बड़े टूर्नामेंट के लिए इसको बचा के रखें। ऐसे प्लेयर्स रोजाना नहीं आते, नर्व्स इसके स्ट्रॉन्ग हैं। इस किस्म के मैचेस के अंदर इस किस्म की इनिंग्स ऐसे ही प्लेयर्स खेल सकते हैं। खैर ये होती है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट, जिसके बारे में हम हर वक्त रोते रहते हैं कि यार जीतना हारना और बात होती है, फाइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए, कोई राइवलरी का मजा तो है ना। इंडियंस बेशक हारे लेकिन बाकी आखिरी ओवर तक मैच फंसा हुआ था और हमें मजा आया। पिछला मैच भी इसी तरह था कि आखिरी ओवर तक गया हुआ था, हमें भी मजा आ रहा था। लो स्कोरिंग था, हमने कम स्कोर किया था, इसमें तो स्कोर भी बड़ा जबरदस्त हुआ था और हमारी जो है बैटिंग वैसे भी हम सबको पता है कि किस किस्म की है। तो बेहतरीन किस्म की क्रिकेट हुआ और यही क्रिकेट जो है बहुत ज़रूरत भी है क्रिकेट वर्ल्ड को। आप सोचें कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है, अगर इसी को हम लोग कैश करें, इस चीज़ को एशेस की तरह हम लोग करें, हर साल में एक दफ़ा हमारे जो है 5 या 7 मैचेस की T20 की सीरीज़ हो, उसके बाद एक टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो, साल में एक दफ़ा ये हर दफ़ा हो। ODI को रहने दे बेशक, यही सिर्फ कर लें और अपनी लीग्स ही खेलते रहें तो इतने पैसे इस रीजन में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे कि और कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती। गोरे वहाँ पर जो है ना, जो NFL और पता नहीं NBA वगैरह को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वो भी इधर घुस के एप्पल और इस किस्म के ब्रांड्स आ रहे होंगे जो कि हमारी टीम्स को स्पॉन्सर कर रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इसके अंदर किसी तरह पैसे लगाओ। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को चाट नहीं, भाई जो एक दूसरे के साथ खोते की तरह लड़ रहे हो ना, कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हो, वही लड़ो, लेकिन ग्राउंड के अंदर लड़ो। इसको कैश करो, इसी हेटरेट को, इसी लड़ाई को, इसी को कैश कर लो, धंधा ही कर लो भाई। हम कौन सा कह रहे हैं कि चूमना शुरू हो जाओ और एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्तियां करके बैठ जाओ। जो राइवलरी बनाई हुई है जो इतने अरसे से, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की हुकूमतें जो है वो कायम है अपनी अपनी जगहों के ऊपर, उनसे बहुत खतरा है हमें वो कि हम पर अटैक ना कर लें। जैसे ही उनके ऊपर अपनी बात आने लगती है तो वो फौरन तोपे जो है उधर मोड़ लेते हैं आवाम के कि वो देखो जी इंडिया ने ये कर लिया, वो देखो जी पाकिस्तान ने ये कर लिया, और हम आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं। वही हरकतें रखें, उसी तरह की लड़ाइयाँ रखें, ग्राउंड के अंदर रखें, प्रोफेशनल और ब्रांड्स को भी बीच में लें, ताकि कम से कम इसी लड़ाई से जैसे हम लड़ के उनका फायदा कर रहे हैं इतने अरसे से, जो उनकी पूरी मार्केट है वेपन्स की और ये सब चीज़ें, टैंक वैंक जो है वो किसी को तो उन्होंने बेचने हैं ना, हमें ही बेचेंगे ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, और किनको वो खरीदेंगे। कितने आपके ख्याल में बहुत लॉजिकल बड़ा क्लाइंट है उनका, वो क्यों चाहेंगे कि इनमें अमन हो जाए, इनमें पीस हो जाए और ये लोग जो है हमारी खरीदारी ना करें? तो यार ये रहेगा, इसकी राइवलरी को उन्हीं के ऊपर उल्टा पेंतरा खेलो, क्रिकेट ले आओ, बाकी स्पोर्ट्स भी ले आओ, इस किस्म की राइवलरी करो ताकि कम से कम उसी चीज़ उन्होंने बनाई हुई है उसकी वजह से हमको रेवेन्यू क्रिएट करना शुरू हो जाए और दोनों मुल्कों का बहुत फायदा होगा। अच्छा, लोग अब कुछ ये भी सोच रहे हैं कि यार ये पहले भी तो हुआ करता था, तो उस वक्त हमारे मुल्कों के हालात क्यों नहीं बदल गए? तब भी तो पाकिस्तान और इंडिया की इतनी राइवलरी होती थी, क्रिकेट होती थी। तो भाई उस वक्त जो है ना वो दूरदर्शन और PTV हुआ करता था, एक चैनल था। अब जमाना बदल चुका है, अब आ चुका है सोशल मीडिया, अब आ चुके हैं आपके प्राइवेट तकरीबन 300 चैनल्स होते हैं। अब आपको कोई आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी हाइप बन सकती है इन सब चीज़ों की। खैर मेरी कौन सुनता है भाई, आपस में लड़ते रहो और जो कर रहे हो उसी तरह करते रहो, उसी तरह ख्वार होते जाएंगे, हम गोरों के नीचे लगे रहेंगे इसी तरह ही। बट जो भी हो, ये जो टाइम कट ऑफ होता है स्लो ओवर रेट की वजह से, यार ये क्या बला है? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिया को पेनल्टी लगी है इस मैच के अंदर, लेकिन ये होना नहीं चाहिए यार। एक बॉलर जो है उसने 6 डॉट्स अगर करा दिए हैं तो वो तो जल्दी ओवर खत्म हो गया। ये स्पिनर जो है वो जल्दी ओवर खत्म हो गया। एक फास्ट बॉलर है जिसको 6 के 6 छक्के पड़ रहे हैं, रोहित शर्मा वगैरह जो इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, 1.5 मिनट तो लगता है बॉल को लाने में लगने में लग रहा है। ऊपर से हमारे प्लेयर जो है उनको क्रैम्प पड़े हैं, जमीन के ऊपर लेटे रो रहे हैं, और इधर जो है वो टाइमर जो है वो नोट कर रहे होते हैं कि भाई ये किस किस का बकवास रूल है। T20 वैसे भी छोटा है,
है, जो जिन चीज़ों को छोटे करने की ज़रूरत है उधर कर नहीं रहे हो, और जो वैसी छोटा फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम सब खुश हैं उसको मजीद छोटा करने के लिए अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। खैर कोहली सर जो है उसके बारे में सब रो रहे थे, उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसके अंदर ही फ़खर साहब को ही हमें वो करना चाहिए, जब वो पहले मैच के अंदर ही आके उन्होंने जो वो इतनी बार से जाती हुई बॉल को किया था, टच किया था और कैच जा रहा था, तो बड़ी मेहरबानी हो फ़खर भाई, आपने जो है वो गिफ्ट कर दिया है। वही मैं जो हम उस वक्त से कह रहे थे, पता नहीं कितनी वीडियोस हम कह रहे थे कि जो फॉर्म आनी है ना वो एशिया कप में ही आनी है, पाकिस्तान के खिलाफ ही आनी, वो तभी आ गई थी, उससे आई, उसके बाद हांगकॉन्ग के खिलाफ कर लिया और इस बार इनिंग्स खेली, बट दैट्स इट। इससे बेहतर वो कभी भी नहीं खेल रहा था जब अपने प्राइम के ऊपर भी था। अभी इसको ओडीआई में छोड़ दो तो ये सेंचुरी भी मार देगा, अभी तो उसके बाद बॉलें नहीं थी इसलिए उसने इसकी इनिंग खेली, उसकी फॉर्म वापस आ चुकी है। और ये फॉर्म वापस आई भी इसीलिए एक्सचेंज किया था जो इन्होंने हाथ मल लिए थे आपस में। बाबर को भी चाहिए कि अब वो जो जरसूमा है ना वो किसी और को दे दे, उसको चाहिए कि वो फ़खर को दे दे, वैसे फ़खर की तो वैसी कोई फॉर्म नहीं, तो पता नहीं उसको क्या हो, उस पर कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ चक्कर हो जाएगा। बाबर भाई के ऊपर जो है शॉट्स तो फिर भी एक दो ठीक ही चल रही थी, लेकिन बहुत ही कुछ सॉफ्ट किस्म के डिसमिसल्स हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि कम से कम इसे एक चीज़ तो नजर आ गई कि चलें ठीक है, अगर आप आउट हो भी जाए तो पीछे कोई बंदे हैं जो कि मैच को संभाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे ये लग रहा था ये इसी प्रेशर में खेल रहा होता है कि मैं आउट हो गया तो पीछे कोई भी नहीं है। चलो भाई इस किस्म की इनिंग्स होनी चाहिए ताकि इसको ये पता चल जाए कि पीछे भी लोग हैं जो कि इनिंग्स खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं मैचेस। सबसे बड़ी बात तो ये कि शर्मा जी जो है वो इस दफा के मैच के अंदर टॉस हार गए थे, इसी वजह से हमें को फायदा मिल गया था, क्योंकि हमने पहले बैटिंग करके तो फिर कंफ्यूज रहा था कि हमने कितने का टारगेट देना है, उसी पैनिक बटन के अंदर जो है हम सब आउट होना शुरू हो रहे थे कि ज्यादा हो रहे हैं या कम तो नहीं हो गए कहीं ज्यादा, तो वो बेहतर है कि हमने चेज कर लिया, इसी वजह से हम जीत गए, वरना हमें कोई आइडिया नहीं होता था हमने कितने रन बनाए। खैर तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का भी मैच हुआ था जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हुआ था, फिर एक नेल बाइटर था जो कि श्रीलंका जीत गया। श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश वालों ने उनके साथ पंगा लिया था, वो गुस्सा बाकी सब पे कर गए, खुद तो तुम लोग चले गए हो भाई, हमारे लिए जो है ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਬਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ, ਮੈਂ ਹਾਈਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਾਈਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਟਾਪ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗੇਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਅੱਧਾ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਕਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਮ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਮਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਆਲਮੋਸਟ ਗੇਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੈਚ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੈਚ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। I think at the end of the day humanity ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਰਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਰਨ ਐਰਕੀ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਐਰਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਕਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਫਕਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਯੈਸ ਐਰਕੀ ਰਨ ਅੱਛੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਰਕੀ ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਚ ਬਾਰੇ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਮੈਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਗੇਮ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੇਮ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਇਫ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇਨਟੂ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੈਟਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਨਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਕਸਮੇ 1% ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 1% ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਸ ਕਿਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਿਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੇਮ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਗੇਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗਾਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਏਡ ਪਹੁੰਚੇ ਛੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਸ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।